हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे तो पिछले वीडियो में हम वेरिएबल सेपरेबल और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज इस वीडियो में भी क्वेश्चन ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, e टू जी पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2x इंटू 1 प्लस ई टू जी पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले ए 2x इंटू 1 प्लस ई टू जी पावर वाई डी वाई को राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, तो कैसे, ई टू जी पावर वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 2x इंटू 1 प्लस ई टू जी पावर वाई डी वाई। अब इसके बाद हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, y वाले को एक साइड और x वेरिएबल को दूसरे साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू जी पावर y डी वाई अपान 1 प्लस ई टू जी पावर y। ठीक है, ये 1 प्लस ई टू जी पावर y इधर आ जाएगा, ये dx है, ये अपना dx है। तो और इसके बाद ये x वाला इस साइड आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड हो आएगा, तो क्या होगा, ये हो गया 2x dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने के बाद हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे वो साइड। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देंगे। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस ई टू जी पावर वाई से। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई टू जी पावर वाई को हम t मान लेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू जी पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम v मान लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू डी वी, मतलब 2x dx की जगह पे डी वी रख देंगे और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को v रख देंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा डी टी अपान टी इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा डी वी अपान वी। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर क्या आ जाएगा, एल एन टी इज इक्वल टू एल एन वी प्लस एल एन सी। ठीक है, अब लॉग को हटाएंगे तो सबसे पहले हम t और v की जगह पर a रख देंगे। t की जगह पर 1 प्लस ई टू जी पावर वाई और v की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एल एन 1 प्लस ई टू जी पावर वाई इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन सी। ठीक है, तो ए लाग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पर c मल्टीप्लाई हो जाएगा जब लाग हटेगा। तो बोथ साइड लाग को जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई टू जी पावर वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर, ये हो गया सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2x इंटू रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, दूसरे को सॉल्यूशन सेकंड का है। तो हम इसको x वेरिएबल को हम एक साथ लिखेंगे और y वेरिएबल को हम दूसरे साइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y वाले को जब इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, और दूसरे साइड ये हो जाएगा 2x dx, 2x और dx उस साइड जाएगा तो हो जाएगा dx अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे इनको, तो इंटीग्रेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ए 1 अपान रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स वाई। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इनको हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी अगर मान लें, ठीक, तो ये 2x dx हो जाएगा dt। अब इसके बाद 2x dx की जगह पर हम 2x dx की जगह पर हम dt रख देंगे और अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t रख देंगे।
तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t। ठीक है, तो ln t की जगह पर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर फिर से रख देंगे, तो हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, e टू द पावर x साइन क्यूब वाई प्लस 1 प्लस e टू द पावर 2x इंटू कास वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को, सॉल्यूशन थर्ड। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले राइट साइड इसको भेज देते हैं, उसके बाद हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 2x कास वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए माइनस में हो जाएगा e टू द पावर x साइन क्यूब वाई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे को सॉल्व करने से पहले आप भी ट्राई किया कीजिए सॉल्व करने की, जिससे कि प्रैक्टिस बना रहेगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। तो अब इसके बाद हम x वेरिएबल को हम एक साइड करते हैं और y वेरिएबल को दूसरे साइड। तो यहाँ पर y वेरिएबल को हम लेफ़्ट साइड भेजते हैं, तो यहाँ पर कास y है, तो हो जाएगा कास y डी वाई अपान में साइन क्यूब y। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में e टू द पावर x डी एक्स अपान 1 प्लस e टू द पावर 2x। ठीक है, अब इसके बाद हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो साइन y को हम अगर t मान लें, साइन y इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन क्या होता है, कास y डी वाई इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, पुट करेंगे साइन y की जगह पर t, तो इसका डिफरेंशिएशन कास y डी वाई हो जाएगा और t का डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, 1 प्लस e टू द पावर 2x को हम v मान लेते हैं, v मान लिया। इसके बाद इसका हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, और e टू द पावर 2x डी एक्स हो जाएगा डी वी बाई 2। ठीक है, इसको हम पुट करेंगे 1 प्लस ई टू द पावर 2x की जगह पर v। तो इसके बाद हम पुट करते हैं, तो हो जाएगा डी टी अपान ये ऊपर का डी टी हो गया अपान टी क्यूब इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन a1 बाई 2 है, तो a1 बाई 2 हो गया, और हो गया डी वी अपान वी, डी वी अपान वी इज इक्वल टू माइनस में हो गया 1 बाई 2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में 1 बाई 2 ln v, और ए प्लस में हो जाएगा c, प्लस में c हो गया कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद अगर इसको माइनस को अगर हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 टी को क्या माना था हमने, टी को हमने साइन y माना था, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर y, 1/2 साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1/2, और ए ln v क्या है 1 प्लस ई टू द पावर 2x, 1 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस में c। तो अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा 1/2, अभी साइन स्क्वायर y अगर ऊपर करेंगे तो ये 1/ln इंटू ln 1 प्लस ई टू द पावर 2x हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/ln 1 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस, और ये हो जाएगा 2/c। इसे हम a मान लेते हैं, माइनस ए कांस्टेंट है तो हम इसे a मान लेंगे। ठीक है, हो जाएगा साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1/ln 1 प्लस ई टू द पावर 2x माइनस a। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है वाई स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स ln y डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है।
तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है कि सबसे पहले हम x वेरिएबल को एक साइड लेते हैं और y वेरिएबल को दूसरे साइड, ठीक है। और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में एक साइड वाले को इंटीग्रेट करेंगे और दूसरे साइड में y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन के बाद जो सॉल्यूशन आता है वही हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको आप खुद ही ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको खुद ही करना है, ठीक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बन जाएगा और इससे बेनिफिट होगा एग्ज़ाम के टाइम पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सबसे पहले राइट हैंड साइड इसको हम से भेज देते हैं। तो हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स ln y dy इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा y स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद ये ln y dy के साथ y स्क्वायर को रखते हैं, तो ये हो जाएगा ln y dy अपान में y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस में साइन एक्स डी एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो एक इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, यूजिंग बाय द पार्ट्स इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। और इस वाले का इंटीग्रेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन से होगा, जैसा कि हम इसको कास एक्स को टी मान लेंगे, ठीक है। कास एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो टी का डिफरेंशिएशन डी टी होता है। तो वैसे करके सब्स्टिट्यूट करके इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/y स्क्वायर इंटू ln y dy इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में, इसको भी साथ लेते हैं। तो इसको हम सबसे पहले हम कास एक्स को t जब मान लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये माइनस है ही, साइन एक्स डी एक्स ऊपर डी टी हो गया, नीचे टी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया डी टी अपान टी स्क्वायर इंटीग्रेशन में। इसके बाद इसको ln y को हम फर्स्ट मान लेते हैं और 1/y स्क्वायर को सेकेंड, ठीक है। ln y ऐसे ही नोट हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ 1/y स्क्वायर dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई dy ln y को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन में हो जाएगा 1/y स्क्वायर dy, ठीक है। फिर उसके बाद एक टोटल का हो जाएगा dy, मतलब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में। इसके बाद ये 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में 1/t, तो 1/t की जगह पर कास एक्स हमने माना है, तो माइनस में हो जाएगा 1/कास एक्स प्लस सी, कांस्टेंट है सी, ठीक है। अब इसके बाद इसको करते हैं, हो जाएगा ln y, ये हो जाएगा माइनस 1/y ln y माइनस ये 1/y हो गया, ये माइनस 1/y हो गया प्लस 1/y स्क्वायर dy, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y होगा, ठीक। ये हो गया माइनस 1/y, तो माइनस प्लस हो गया 1/y इंटू 1/y हो गया 1/y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस में 1/कास एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इसके बाद हो जाएगा ये 1/y ln y माइनस में ये फिर प्लस हो जाएगा 1/y इज इक्वल टू, ये माइनस हट जाएगा क्योंकि माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हो जाएगा 1/कास एक्स माइनस सी, ये हो गया आंसर। ये सॉल्यूशन हो गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, खुद भी ट्राई किया कीजिए, जिससे कि जो दिखता है कि नहीं बनेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बन जाता है क्वेश्चन, तो इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेंगी। उसके बाद कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम x माइनस वाई को हम t मान लेते हैं, ठीक है। पुट कर देंगे x माइनस वाई की जगह पर t,
फिर उसके बाद ए हो जाएगा y इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस टी। फिर उसके बाद x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए हो जाएगा साइन टी। अब इसके बाद ए हो गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन टी। ठीक है, अब इसके बाद ए हो गया डी टी, टी वेरिएबल को हम एक साइड रखेंगे तो हो जाएगा टी टी अपान में 1 माइनस साइन टी, 1 माइनस साइन टी इज इक्वल टू डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे आप। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन टी हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और निमोनिनेटर में, तो इसके बाद हो जाएगा डी टी 1 प्लस साइन टी अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी हो जाएगा नीचे। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया ए एक्स प्लस सी। इसके बाद ए हो गया 1 प्लस साइन टी डी टी अपान में कास स्क्वायर टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, ए हो गया सेक स्क्वायर टी इंटीग्रेशन में डी टी, ए हो गया प्लस और ए हो गया सेक इंटू टी, सेक टी इंटू टेन टी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक कास टी बच रहा है, साइन वाई कास टेन हो गया, तो ये हो गया सेक टी इंटू टेन टी इंटीग्रेशन में डी टी इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस सी। ठीक है, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी होता है, तो ये हो गया टेन टी, टी की जगह पर हम क्या रख देते हैं, एक्स माइनस वाई। ठीक है, प्लस में ए सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक टी, टी की जगह पर एक्स माइनस वाई रख देंगे, सेक एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हो गया सॉल्यूशन, आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स वाई, वाई एट द एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए अगर इस तरह से हम लिख दें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स वाई, तो भी ठीक है। कैसे, इसमें जो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई डैश, ये हो गया इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस एक्स वाई। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक्स वाई की जगह पर हम v अगर हम पुट कर दें, पुट v इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, मतलब है इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस एक्स वाई है, तो हम इसको लिख देते हैं a इंटू 1 प्लस एक्स वाई की जगह पर हम v पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद v वेरिएबल को हमें एक साइड लिखना है, डी वी अपान 1 प्लस v इज इक्वल टू हो गया a डी एक्स। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस v की जगह पर एक्स वाई रखना है, तो 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू ए हो गया ए एक्स प्लस सी। लाग को जब हटाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस 1। ठीक है, जब एक्स को इस साइड भेजेंगे तो अपान में एक्स हो जाएगा। y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर जब हम 1 बाई ए पुट करेंगे तो एक्स की जगह पे माइनस ए हो जाएगा, तो ए हो गया माइनस ए इज इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर ए एक्स माइनस 1 अपान में
यक्स, यक्स जगह पे 1/a और ए भी हो जाएगा 1/a, ठीक है। ए हो जाएगा -a इंटू ए इस साइड जाएगा तो इंटू में 1/a हो गया इज इक्वल टू सी इंटू ई टू पावर ए, 1 कैंसिल हो गया, 1 माइनस में 1, ठीक है। ए हो गया -1 ए -1 अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा इज इक्वल टू सी ई, ठीक है। ए हो गया 0 इज इक्वल टू सी ई, मतलब सी की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो सी की वैल्यू 0 आ गई। अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अगर पुट करते हैं तो सी 0 हो गई, मतलब ए पूरी 0 हो गई, बचा क्या माइनस में 1/x, मतलब y इज इक्वल टू -1/x, ए इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन और वेरिएबल सेपरेबल का जो इम्पोर्टेंट होगा वही लेकर आएंगे, और ये सब भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही थे, ठीक है। अब कोई डाउट अगर आपको रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।